जंगल एक नियम मानता है, जो इसमें खो गया वो बचता नहीं। जरा सोचिए, एक ऐसा जंगल जहां सूरज ढलने के बाद इंसान नहीं सिर्फ शिकारी जिंदा रहते हैं। जहां पेड़ों से फल नहीं बल्कि जहरीले सांप गिरते हैं और आपका एक गलत कदम सीधा आपकी मौत बन सकता है। ऐसे खतरनाक और भयानक जंगल में कोई इंसान शायद ही 2 से 4 दिन तक जिंदा बचे, लेकिन एक बहादुर और साहसी महिला ने इस जंगल में पूरे 40 दिन बिताए। हर दिन एक नया खतरा, हर दिन एक नई मुश्किल, लेकिन उसने हार नहीं मानी और 40वें दिन खुद को इस नर्क से बाहर निकाला। ये कहानी है उस महिला की जिसने अमेज़न के जंगल में मौत से 40 दिन तक लड़ाई लड़ी। ये कहानी है फेंड्रा बोरलैंड की। फेंड्रा कैलिफोर्निया सिटी में रहती थी और यहीं किसी प्राइवेट कंपनी में एम्प्लॉय थी। इसे जंगलों में घूमना और एडवेंचर काफी पसंद था। फेंड्रा का हमेशा से एक सपना था कि वह अमेज़न रेन फॉरेस्ट को करीब से देखे और अपने इस सपने को पूरा करने की चाह में एक दिन वह अपने कुछ दोस्तों के साथ अमेज़न रेन फॉरेस्ट में ट्रैकिंग शुरू कर देती है। ट्रैकिंग शुरू करने के बाद जैसे ही वह अमेज़न में थोड़ा अंदर पहुंचते हैं, फेंड्रा अपने ग्रुप से अलग हो जाती है और वह अकेले ही अलग दिशा में बढ़ने लगती है और सोचती है थोड़ा अकेले ही अमेज़न को एक्सप्लोर किया जाए। लेकिन फेंड्रा को बिल्कुल भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसकी यह सोच उसे कितनी बड़ी मुश्किल में डालने वाली है। वह काफी देर तक अमेज़न जंगल में अकेले ही ट्रैकिंग करती है, लेकिन जैसे ही फेंड्रा अपने दोस्तों के पास वापस जाने लगती है, वह रास्ता भूल चुकी थी और जिस दिशा में भी आगे बढ़ती है उसे एक नया रास्ता दिखता है। वह अपने दोस्तों को आवाज़ लगाती है, लेकिन यहाँ अब उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं होता और फेंड्रा को थोड़ी ही देर में एहसास हो जाता है कि वह अब इस विशाल जंगल में भटक चुकी है और एक पेड़ के नीचे बैठकर जोर जोर से रोने लगती है और सोचती है उसने अपने दोस्तों से अलग होकर कितनी बड़ी गलती कर दी। थोड़े समय बाद दिन ढलने लगता है, लेकिन फेंड्रा उसी पेड़ के नीचे बैठी रहती है इस इंतजार में कि शायद उसके दोस्त या कोई रेस्क्यू टीम उसे ढूंढते हुए आ जाएगी। लेकिन काफी रात हो जाने के बाद भी उसके पास कोई नहीं आता और वह ये रात उसी पेड़ के नीचे बैठकर इंतजार में ही गुजार देती है। अगला दिन होता है। फेंड्रा जंगल में खाना और पानी की तलाश में आगे बढ़ने लगती है। करीब 1 से 1.5 किलोमीटर चलने के बाद उसे एक पानी का स्रोत दिखाई देता है। वहां रुककर वह पानी पीती है और खाने के लिए मछली पकड़ने की कोशिश करती है। काफी देर कोशिश करने के बाद वह 1-2 मछली पकड़ने में कामयाब हो जाती है, लेकिन फेंड्रा के पास मछली पकाने के लिए आग जलाने का कोई साधन नहीं होता, तो इस कारण वह मछलियों को कच्चा ही खाने लगती है और थोड़ा आराम करने के बाद यहाँ से आगे बढ़ने लगती है। काफी देर से चलने के कारण फेंड्रा का सिर फटने लगता है और शरीर थकान से जवाब दे चुका होता है और मानसिक तनाव के कारण वह जोर जोर से चीखने और चिल्लाने लगती है, लेकिन हार नहीं मानती। एक गहरी सांस लेती है और बोलती है, मुझे यहाँ से जिंदा निकलना है। ये दिन ऐसे ही गुजर जाता है। रात होने लगती है, लेकिन फेंड्रा को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके आने वाले दिन उसकी कितनी और मुश्किलें बढ़ाने वाले हैं। जैसे ही अगला दिन होता है, अमेज़न के जंगल के ऊपर काले बादल छा जाते हैं और एक तेज हवा के साथ जोरदार बारिश होने लगती है। फेंड्रा जल्दी से छुपने के लिए स्थान ढूंढती है, लेकिन उसे पेड़ और झाड़ियों के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता जहां वह बारिश और ठंडी हवाओं से खुद को बचा सके। जब उसे छुपने के लिए कुछ नहीं मिलता तो वह जमीन पर लेट जाती है और सारी रात ऐसे ही पड़ी रहती है। जैसे ही दिन होता है, वह जल्दी से उठकर आगे का सफर तय करती है। बारिश की वजह से जमीन काफी फिसलन भरी थी। फेंड्रा हर कदम सोच समझ कर रखती है, लेकिन उसका पैर फिसल जाता है और वह एक गड्ढे में गिर जाती है, जिससे उसे काफी चोट लगती है और उसके
पैर में भी मोच आ जाती है।